तो देखा इमेजिनेशन भी कितना बुरा लगता है। तो सोचो अगर सचमुच में अगर गंजे हो गए तो क्या होगा। डर तो सभी को लगता है ना। तो ऐसा हो ही ना, अगर गंजेपन ना ही आए अपने को, अगर ऐसे रीज़न पता लग जाए भाई किन कारणों से ये गंजापन आता है, तो गंजापन आएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं गंजापन आता क्यों है और किन किन लोगों के आता है। आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ, पूरी स्ट्रिक्ट जानकारी दूंगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ भाई गंजापन आता ही क्यों है और किन किन लोगों के आता है। तो सबसे पहला कारण क्या है, हेरिडिटी। कई बार क्या खानदानी गंजापन आता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है परिवार के अंदर सारे ही गंजे हों। किसी किसी के बाल घने होते हैं, किसी के बाल बिल्कुल कम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पीढ़ी ये होना ही होना है। दूसरा नंबर आता है, पता क्या है, जिसको गुस्सा आता है, जिसको गुस्सा आता है ना उसके गंजापन आएगा। क्यों, देखो आप एक चीज़ नोट करो, ये अपना क्या है, हेड है ना। अगर इसके अंदर गर्मी होगी, इसके अंदर गर्मी होगी तो फसल कहाँ से होगी। जैसे कि जहाँ ज्वालामुखी होते हैं वहाँ हरियाली नहीं होती ना। जहाँ मरुस्थल होता है वहाँ हरियाली नहीं आएगी, है ना। जहाँ जिप्सम वगैरह निकलती है वहाँ हरियाली नहीं आती। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ गर्मी है वहाँ हरियाली नहीं आएगी। ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर ये है जैसे कि जिसके बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसके पसीना आता है या सारा दिन कैप रखता है या पगड़ी रखता है, उसके गंजापन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। जैसे कि जहाँ पानी खड़ा रहता है फसल के अंदर, जहाँ सेम होती है, वहाँ फसल क्या होती है, अलग तरह की घास होती है ना। वहाँ फसल नहीं होती इतनी ज़्यादा। जहाँ पानी खड़ा रहेगा तो फसल कहाँ से होगी। तो इसका मतलब जहाँ स्कैल्प के ऊपर ज़्यादा पसीना आया रहेगा तो जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, जड़ें कमज़ोर होंगी तो बाल निकलते रहेंगे। ठीक है। चौथा नंबर क्या है, जहाँ ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, जैसे कि डैंड्रफ या किसी की स्किन एलर्जी, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, पपड़ियाँ उतरती रहती हैं, वो गंजापन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, होता है ना। पांचवा नंबर, जिसके किसी सीरियस बीमारी के कारण ट्रीटमेंट चल रहा हो, जैसे कि कीमोथेरेपी या कोई और दवाइयाँ, टाइफाइड की दवाइयाँ, जैसे भी मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक चल रहा हो, उसके बाद एक बार टूटते हैं, दोबारा ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद में वो बाल आ जाते हैं। तो ये सबसे पहले 5 कारण जो हैं, उनके बाल टूटेंगे या झड़ेंगे या गंजापन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। और आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर।